प्रदेश में लोकसभा चुनाव का आगाज हो चुका है और जब हम मध्य प्रदेश में आते हैं तो वहां पे पहले और दूसरे चरण की वोटिंग भी पूरी हो चुकी है। वहीं अब तीसरे चरण की वोटिंग की तरफ हम बढ़ रहे हैं। प्रदेश की हर सीट पर बीजेपी ने जहां सियासत की बिसात बिछा दी, तो वहीं ग्वालियर लोकसभा सीट पर कांग्रेस ने जातिगत समीकरणों को साधने का प्रयास किया है। तो आज हम इस वीडियो में इसी हॉट सीट यानी कि ग्वालियर की हॉट सीट पर बात करेंगे। सियासी समीकरण क्या है, जातिगत समीकरण क्या है और यहाँ से कौन उम्मीदवार खड़े हुए हैं, उन सब के बारे में आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ग्वालियर सीट की महत्वता की। ग्वालियर लोकसभा सीट प्रदेश की अहम लोकसभा सीटों में से एक है, क्योंकि राजघराने का प्रभाव और 2 जिलों के साथ बनी ग्वालियर लोकसभा सीट हमेशा चर्चित सीट रही है। वैसे तो ग्वालियर को तानसेन की नगरी कहा जाता है, लेकिन ये राजनीति के लिहाज से भी राजधानी के बाद मध्य प्रदेश का सबसे ज्यादा अहम क्षेत्र है। ग्वालियर लोकसभा सीट अब तक हमेशा सिंधिया राज परिवार की छत्र छाया में रही। इस सीट पर हमेशा या तो सिंधिया राज परिवार के सदस्य का चुनाव हुआ या फिर उनके समर्थक, और उन्हीं जीत भी उन्हीं को मिली है। लेकिन इस बार सियासी समीकरण कुछ बदल से गए हैं, क्योंकि लोकसभा 2024 में भारतीय जनता पार्टी और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दोनों ही मुख्य दलों ने ऐसे प्रत्याशियों पर दांव लगाया है जिन्होंने हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में हार का सामना किया है। खास बात तो ये भी है कि बीजेपी के प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा सिंधिया राज परिवार के नहीं बल्कि पूर्व केंद्रीय मंत्री और वर्तमान में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के खेमे से आते हैं। वहीं कांग्रेस ने बीजेपी के मुकाबले अपने पूर्व विधायक प्रवीण पाठक को इस सीट पर उतारा है। इस सीट पर कितने मतदाता हैं, अगर हम इस बारे में बात करें तो ग्वालियर लोकसभा सीट पर कुल 21,40,297 मतदाता हैं। इनमें से 11,32,662 पुरुष और 10,07,571 महिला मतदाता है। इनके साथ ही 64 थर्ड जेंडर वोटर भी शामिल हैं, जो आगामी 7 मई को अपने मताधिकार का उपयोग करेंगे और अपना जनप्रतिनिधि चुनेंगे। बात अगर लोकसभा क्षेत्र के जातिगत समीकरणों की अगर हम करें तो ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र क्षत्रिय और ब्राह्मण बहुल्य क्षेत्र है, लेकिन ओबीसी वोटर यहाँ सबसे ज्यादा है। लोकसभा क्षेत्र में करीब 4 लाख ओबीसी वोटर हैं। वहीं ब्राह्मण मतदाताओं की संख्या भी करीब 3 लाख के पार है। क्षत्रिय यानी राजपूतों की अगर हम बात करें तो उनकी संख्या भी 2 लाख के आसपास है। इनके अलावा ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र में गुर्जर, यादव, बघेली, आदिवासी और मराठी वोटर भी हैं, जो हार जीत की दिशा काफी हद तक तय करने वाले हैं। पिछले लोकसभा चुनाव के नतीजों की अगर हम बात करें तो 2019 का चुनाव मोदी लहर का माना गया। ये ऐसा चुनाव था जब मध्य प्रदेश में 29 में से 28 सीटें बीजेपी के कब्जे में आई थी। इस चुनाव में ग्वालियर लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने विवेक नारायण शेजवलकर को मैदान में उतारा था। वहीं हर बार की तरह कांग्रेस का भरोसा अपने पुराने खिलाड़ी रहे अशोक सिंह पर रहा। हालांकि जब मतदान हुआ तो बीजेपी के खाते में 6,27,250 वोट आए, जबकि कांग्रेस के अशोक सिंह 4,08,408 मतों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी ने 2,18,842 वोटों के अंतर से जीत हासिल की थी। तो इस बार इस सीट पर यानी ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र पर कौन जीतता है कौन हारता है तो वक्त ही बताएगा। पर इस सीट पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी तमाम हॉट सीट्स के लिए जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।